जो पढ़ाता हूं उसको कायदे से एक एक बात को समझने का प्रयास। लुक, सीम, थिंक, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, टेस्ट, अपीयर, स्मेल, ये सभी वर्ड्स कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी के साथ नहीं, 1 साल से जानता हूं। अब बेटा आपने क्या देखा अंत में, ता है, टी है। गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऐसा वीडियो जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया, और बेसिक से लगाकर मतलब 0 लेवल से लगा करके और एडवांस तक, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या क्लास 12 के सिंटैक्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहां पर मैं, आप सोच रहे होंगे कि टेंस में ऐसा क्या है, तो एक एक बात को आप कायदे से समझते रहना, देखते रहना। चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। तो आप समझने का प्रयास करो। एक सेंटेंस लिखा है कि उसने अपना काम कर लिया है। क्या ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है? वह मुझे सुबह से देख रहा है। क्या ये सेंटेंस किस टेंस का है? और मैं तुम्हें 1 साल से जानता हूं, ये सेंटेंस किस टेंस का है? देखो क्या होता है, आप अच्छे से समझने का प्रयास करो बेटा। इसके अंत में क्या लिखा है? रहा है, रही है लिखा है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बहुत अच्छी बात। इसके अंत में ता है, ती है लिखा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, बहुत अच्छी बात है। शायद आपने ऐसा ही गेस किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एक बात को समझने का प्रयास करो। पहले मैं बेसिक पर फोकस मारता हूं, फिर मैं आपको एडवांस तक ले चलूंगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है वो आप सबसे पहले समझो। जब कोई कार्य समाप्त हो गया है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी हम पर पड़ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, इसके अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे। तो लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर वाक्य के अंदर आपको ऐसे वाक्य मिले कि इसके अंत में क्या लिखा है? रहा, रही लिखा है। इसके अंत में क्या लिखा है? ता है, ती है, ते है लिखा है, मतलब ये क्या कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट? एक एक बात को समझते हैं। तो जैसे लिखा है, एक सेंटेंस में पहले लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं कि मैंने खाना खा लिया है। मैं खाना खा चुका हूं। अब ये आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हैं कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है, कार्य तो समाप्त हो जाता है लेकिन उसका असर अभी भी हम पर पड़ता है, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपसे किसी ने पूछा भाई खाना खा लो, तो आपने क्या बोला? मैंने खाना खा लिया है। इसका मतलब आप खा चुके हो, उसका प्रभाव जो है आप पर अभी भी है। आपसे किसी ने पूछा खाना खा लो, आपने कहा मैं खाना खा चुका हूं, इसका मतलब आपका प्रभाव, उस जो खाना खाया है उसका प्रभाव अभी भी आप पर पड़ रहा है। इसका मतलब हो गया ये कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बनता कैसे है आप समझने का प्रयास करो कि भाई हमने लगाया क्या? सब्जेक्ट, उसके बाद में आप लगाओगे हैज या हैव, और फिर आप लगाओगे V3 और लगा दोगे अदर वर्ड्स। अगर आपका सब्जेक्ट बेटा सिंगुलर है तो आप हैज लगाओगे, प्लूरल है तो आप हैव का यूज करोगे। अगर आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं मालूम है तो जहां से मैंने टेंस पढ़ाना स्टार्ट किया था, एक एक बात को समझाया था, उस वीडियो को आप जरूर देखें। क्लियर? तो मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, दोनों बात एक ही होती है। चुका चुकी के चक्कर में ना पड़ना, लिया ली के चक्कर में ना पड़ना। आप ऐसा देखना जो कार्य समाप्त हो गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, असर आपका उसका अभी भी आप पर पड़ रहा है। तो आप इसको कैसे बनाओगे? जैसे आई हैव ईटन फूड, तो आपने क्या बनाया? आई हैव ईटन फूड। आई प्लूरल है तो आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, ही हैज ईटन फूड। अब इसका मतलब क्या हो? चाहे आप ये लिखो उसने और चाहे लिखो वह। उसने खाना खा लिया है, वह खाना खा चुका है।
आप समझ गए, ये हमारा क्या है बेटा, सिंगुलर है, ये आई हमारा क्या है, प्लूरल है। बोलो इधर आप समझ गए। अच्छा, अब उसने अपना काम कर लिया है, तो आपने लिखा क्या, ही हैज डन हीज वर्क। तो डन हीज वर्क ये हो गया। अच्छा, क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है। अब अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखो बेटा, मैंने आपको, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हो तो मैं हर वीडियोस में जहां से जड़ से लगा करके और लास्ट वाली पत्ती तक एक एक बात को समझाता हूं। अगर नहीं देखते हो तो बेटा बहुत गलत बात है। आप मेरे सारे वीडियोस को रेगुलर अब पूरा देखो, पूरा नहीं देखोगे तो हवा हवाई में कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। यदि आपको कोई एग्जाम पास करना है, यदि आपको विद्वान बनना है, तो आपको बेटा पढ़ना पड़ेगा, कायदे से पढ़ना पड़ेगा। तो अब आप समझो, अगर हिंदी में क्या शब्द पहले आया है, तो सबसे पहले जो आप टेंस पढ़ रहे हो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी। उसके बाद में जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसको आपको लगाना पड़ेगा, और फिर आपको वर्ब का थर्ड पार्ट, और उसके बाद में जो अदर वर्ड्स बचता है उसे लगाना पड़ेगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है आपकी हैज और हैव, और फिर सब्जेक्ट V3 और अदर वर्ड्स, और यहां पर भी क्वेश्चन मार्क, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो क्या तुमने अपना काम कर लिया है, तो आपने क्या लिखा, हैव यू डन योर वर्क। तो हैव यू डन योर वर्क और क्वेश्चन मार्क लगा दो। बोलो इतना समझ गए। अच्छा, अगला सेंटेंस, वह कहां गया है, और आपने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। तो वह कहां गया है, अगर किसी सेंटेंस में क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, कहां, कितना, ऐसा कुछ वर्ड्स आते हैं, तो सबसे पहले बेटा उसी की अंग्रेजी रखी जाती है, और उसे कहते हैं WH फैमिली। दो वर्ड्स को छोड़ करके, एक कौन, कौन अलग उसका रोल होता है, और जो एक होता है whom, किसे, उसका भी अलग रोल होता है। अगर आपने देखे होंगे मेरे वीडियोस तो आप जानते होंगे, मैं 4 प्रकार के इंट्रोगेटिव बताता हूं। तो इसमें क्या है, कहां है, तो उसके तुरंत बाद आएगी क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है क्या, हैज या हैव, और फिर आप लगाना सब्जेक्ट V3 और लगाओ अदर वर्ड्स, और अंत में लगेगा क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब कहां, तो आप कहां का इंग्लिश होता है वेयर, तो है कौन, वह है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगेगा क्या, हैज। तो वेयर हैज ही गॉन, और लगाओ अंत में क्वेश्चन मार्क। बोलो इतना समझ गए आप। अच्छा, अब धीरे धीरे बढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जो जो आपको समझ में आता रहे बेटा नोट भी करते रहना। तो अगला है जैसे दूसरा, अगला है जो भी है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ऐसे ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। तो तुम्हें यहां किसने बुलाया है। अब देखो बेटा, एक और बात मैं आपको बताऊं, अच्छे से आप समझने का प्रयास करो। हर जगह पर कौन का अंग्रेजी कौन नहीं होता। अगर आप सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखो हु क्या होता है, हु का 2 हिंदी होते हैं, एक होता है किसने और एक होता है कौन। तो किसने भी होता है, जैसे आप समझने का प्रयास करो। मैंने आपको बताया हु क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, मतलब काम करने वाला व्यक्ति होता है। तो किसने बुलाया, जो व्यक्ति है बोलो बुलाया तो आपको उसी ने है ना। तो ऐसी कंडीशन हु क्या है, हमारा है सब्जेक्ट, और काम कैसे करेगा, बिल्कुल सब्जेक्ट की ही तरह काम करेगा। बस अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। हाँ, इसमें भी क्या लगेगा, अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। केवल इतना याद रखो, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, जैसे ये सेंटेंस बना है सेम ऐसे ही हु भी बनेगा, ये भी याद रखना। तो कैसे बनेगा, तो आपने हु लगाया, उसके बाद में लगाओ आप हैज, और फिर आप लगाओ V3। अब एक मैं और बात बता दूं, हु का यूज हम, अब आप ये भी समझ लो, हु का यूज 90% केस में बेटा सिंगुलर ही होता है। ये आप याद रखना, हु क्या होता है, सिंगुलर, लेकिन हर जगह नहीं होता, लेकिन 90% होता है। हु का अंग्रेजी जब तक कौन, मतलब कौन एक व्यक्ति होगा
तब तक हिंदी इसका, जब तक ये इसका हिंदी कौन एक व्यक्ति होगा तब तक ये सिंगुलर रहेगा। तुमको किसने किसने बुलाया है, तुमको कौन कौन पढ़ाता है, ऐसे में कितने हो गए, एक से ज्यादा व्यक्ति हो गए। तो ऐसी कंडीशन में हु हमारा होता है क्या, प्लूरल। मतलब यहां पर एक वन मोर देन पर्सन की बात की जा रही है, मतलब कम से कम दो, समझ गए ना। ऐसे एक और बात सुनो, एक सेंटेंस लिखा है हु आर यू, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा, तुम कौन हो। इसमें एक बात आप ये समझे, यहां पर हु के लिए आर नहीं आया है, यहां पर यू के लिए आर आया है, क्योंकि हु और यू दोनों पर्सन एक ही है। समझ रहे हो ना। तुम कौन हो व्यक्ति जानता नहीं है, लेकिन तुम सामने खड़े हो, इसलिए क्या है कि जो यू है, यू के लिए आर आया है। अब आप बात समझ गए ना। यहां पर जैसे लिखा है हु इज शी, अब यहां पर ये जो आया है वर्ड ना, हु इज शी, वह कौन है, तो यहां पर इसके लिए, इस लड़की के लिए इसका यूज हुआ। अब आप समझ गए ना, ठीक, वेरी गुड। तो हु हैज अ V3, उसके बाद में लगेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा कौन सा, ये वाला। और अगर कुछ बचता है तो लास्ट में आप लगा दो, क्लियर हुआ ना। तो तुम्हें यहां किसने बुलाया है, तो हु हैज कॉल्ड यू हेयर। बोलो, ये भी आप बात समझ गए ना, अच्छी बात है। अब आपको ले चलते हैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ। तो एडवांस चीजें भी आपको सीखनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप बच्चे हो तब तो इतने से आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आप भैया 9th में आ गए हो तो आपका कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि अब हाई स्कूल के पेपर में एडवांस पूछने लगे हैं। तो सीखने का प्रयास करो भाई, क्या होता है इन सेंटेंसेस को आप सीखो। जैसे वह मुझे सुबह से देख रहा है। अब कुछ चीजें आप यहां पर नोट कर लो, आप डायरी में नोट कर लो। क्या, जैसे बेटा हो गया सी, जैसे हो गया हियर, जैसे हो गया लुक, जैसे हो गया सीन, थिंक, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, टेस्ट, एपियर और स्मेल, थिंक हो गया। अब ये सभी वर्ब्स आपकी कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हुआ कि समझो, सी, हियर, लुक, सीन, थिंक, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, टेस्ट, एपियर, स्मेल, ये सभी वर्ड्स कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी के साथ नहीं लिखी जाती। तो अब बताओ, वह तुम्हें सुबह से देख रहा है, ये टेंस कॉन्टिन्यूअस का है यहां की, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। भाई सुबह से देख रहा है, काम कभी से लगा करके और अब तक जो चलता चला आ रहा है उसको कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब ये इन सभी वर्ब्स का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज ही नहीं होता, तो अब बताओ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इनको कैसे लिखा जाए। तो इसलिए इन सभी वर्ब्स को क्या लिखते हैं, हम सब्जेक्ट लगाते हैं, हैज लगाते हैं, हैव लगाते हैं, V3 लगाते हैं, अदर वर्ड, और उसके साथ में सिंस या फॉर, और प्लस लिखते हैं टाइम। बोलो, ये बात आपके समझ में आई। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है लेकिन आईएनजी नहीं लगेगा, तो किसमें बनेगा, ये बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट में बनेगा। और एक बात याद रखना, सिंस और फॉर का यूज हम 4 टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फॉर का यूज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस का यूज हम करते ही नहीं है। कभी भी कोई आप किताब उठा के देख लो, केवल टेंस लिखा होगा, उसमें भले ही वो आपका लिखा हो, इसके अलावा कभी भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश रीडिंग राइटिंग में यूज नहीं करते हैं। तो अब आप समझने का प्रयास करो, वह मुझे सुबह से देख रहा है, तो आप क्या बनाओगे, ही हैज सीन मी सिंस
मॉर्निंग। कभी कभी आप ये भी कहते हो मैं 1 घंटे से सोच रहा हूं कि तुम कौन हो। तो अब आप देखो, मैं 1 घंटे से सोच रहा हूं, ये एडवांस इंग्लिश है बेटा, समझने का प्रयास करो। मैं 1 घंटे से सोच रहा हूं, तो आई हैव थॉट। तो आई हैव थॉट कब से? फॉर एन आवर। तो आई हैव थॉट फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से सोच रहा हूं, ये होगा, ना कि आई हैव बीन थिंकिंग फॉर एन आवर। ऐसा नहीं, ऐसा करना भी नहीं। जैसे ही हैज बीन सीइंग मी, हैज बीन सीइंग नहीं लगेगा, क्योंकि इन सभी वर्ब्स में कभी भी आईएनजी नहीं लगाया जाता। जैसे एक और सुनो, वह 1 घंटे से सुन रहा है। अब जैसे वह 1 घंटे से सुन रहा है, तो आप क्या लिखोगे? ही हैज हियर्ड फॉर एन आवर। बोलो, ये बातें आपके समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं उधर, ठीक है? तो चलो भाई, अब एडवांस का थोड़ा सा आगे और भी एडवांस सीखते हैं। तो लिखा है मैं तुम्हें 1 साल से जानता हूं। अब बेटा आपने क्या देखा? अंत में ता है, ती है, ते है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि भाई कोई काम कब से चला रहा है? 1 वर्ष से काम हो रहा है, 1 साल से काम हो रहा है। इसलिए जो काम पास्ट टू प्रेजेंट होता है, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में अभी भी चलता चला आ रहा है, ऐसे सारे काम 2 टेंस में। फिर भी याद रखना, 2 टेंस में कौन कौन से? एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट में भी होता है, जब मैं पास्ट पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा। यहां पर आप प्रेजेंट पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट की बातें सीखो। एक में हलवा नहीं बनाना है, खिचड़ी नहीं करना है, ठीक है? तो अब समझो कि पास्ट टू प्रेजेंट काम शुरू हुआ था पास्ट में, अभी भी चला आ रहा है। जैसे बच्चे 1 घंटे से मैदान में खेल रहे हैं, ऐसा ही तो है, बस इसमें रहा रही नहीं लिखा है, ताती ते दे दिया गया और कंफ्यूज कर दिया गया। तो मैं तुम्हें, तो ऐसे ही बनेगा, ये आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लेना और ऐसे सारे सेंटेंस ऐसे ही बनते हैं। तो क्या है कि आई हैव जानता हूं, तो नोन यू, और कब से? तो फॉर अ ईयर। बोलो, ये बात आपके समझ में आ गई? तो इन सभी सेंटेंस को नोट करें, आप समझने का प्रयास करें अच्छे से। ये सभी वर्ब्स को आप नोट कर ले कि इनके कभी कभी क्या होता है ना बेटा, कि आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान बन रहे हो ना, और किसी ने आपसे एक छोटा सा यही पूछ दिया, वह मुझे सुबह से देख रहा है, आप बना के ऐसा दे दोगे, बेइज्जती करा लोगे मेरे भाई। तो इसलिए मैं जो पढ़ाता हूं उसको कायदे से एक एक बात को समझने का प्रयास किया करो। मैं हवाई नहीं करता, मैं बेसिक से लगा करके, मतलब बच्चे की तरह से लगा करके, और कैसे आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब बताता हूं। क्लियर? तो फिर ये वीडियो कैसा लगा लिखना मत भूलना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करना, और अगर बढ़िया लग गया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और कम से कम एक अपने फ्रेंड्स के पास शेयर इसको जरूर करना। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी धाकड़ वीडियो पर। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।